नमस्कार दर्शकों, इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह सिनेमा के पर्दे पर हीरो की इमेज बदलती जा रही है और इस बदलती इमेज के पीछे क्या वजह है। क्यों सिनेमा का पर्दे पर जो हीरो हमें दिखता था कुछ समय पहले तक, जो बहुत पॉजिटिव होता था, बड़ा टॉक्सिक, बड़ा जहरीला, बड़ा विषैला भी होता जा रहा है, जो कुछ गंदी आदतें, कुछ क्या बल्कि बहुत सारी गंदी आदतें रखता है और लोग उसको फॉलो भी करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई हमें याद आएगा। अगर हम हिंदी फिल्मों में गौर से देखें पिछले कुछ सालों के दौरान, तो कबीर सिंह हमें सबसे पहले याद आते हैं। कबीर सिंह जो फिल्म थी, असल में साउथ की फिल्म का रीमेक थी। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड अब इस टॉक्सिक हीरो की इमेज में इसलिए भी कैद होता जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड बहुत हद तक साउथ की नकल कर रहा है। जरूरी नहीं कि जो साउथ में सक्सेसफुल हुआ है वो हिंदी बेल्ट में भी सक्सेसफुल हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक टॉक्सिक इमेज को पेश किया। इसी मुद्दे पर बात करेंगे रवि जी से और उनसे समझेंगे कि वो किस तरह से इसको देखते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी। ये जो हमारा हीरो बिगड़ता जा रहा है, जो हमारे हीरो के बिल्कुल। चेहरे पर अब दाढ़ी है, हाथ में खून से सना चाकू है, जुबान पर गालियां हैं, आंखों में गुस्सा है और एक नफरत पैदा कर देने वाली हरकतें हैं जो उससे डराती हैं। ये कैसे हमारे फिल्मी हीरो इतना बदल गया और इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है जो धीरे धीरे अब इमेज बहुत अलग होती चली जा रही है हीरो की? दरअसल मुझे लगता है उज्जवल जी की बॉलीवुड के पास पिछले 7-8 सालों से अपना कुछ नहीं बचा। अपना मतलब उसकी कहानी, उसकी अपनी सोच जो है वो ये चीजें उस अपनी नहीं रह गई हैं। और साउथ का असर जो है जबरदस्त ढंग से दिखाई देने लगा है। और जी। खास तौर पे कोविड के बाद वाला जो पीरियड आया है उसमें, और आपने कबीर सिंह का जिक्र किया। कोविड के लगभग वो साथ वाला ही लगभग वही समय है, 2019 में आई थी ये फिल्म। और कबीर सिंह बड़ा जबरदस्त हिट रहा था और लोगों को बहुत पसंद आया था। मतलब तमाम जिन लड़कियों से बात की मैंने इस फिल्म को लेके, कबीर सिंह को लेके, मुझे नहीं पसंद है, अरे इतना बढ़िया तो है, और लोगों ने उसको बार बार देखा। तो वहां से साउथ का असर, क्योंकि बॉलीवुड के पास अपना कुछ नहीं, बॉलीवुड अपना चेहरा खो चुका है, अपने हीरो का चेहरा खो चुका है। क्योंकि देखिए ये बात सही है कि हमारी फिल्मों के जो टॉप स्टार्स थे वो अब सब बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनकी जगह लेने वाले कोई नए स्टार्स, नए एक्टर्स भी वैसे नहीं आ रहे हैं कि जिनका उतना जादू चलता हो। और उनको भी जब हम देखते हैं तो उनके जो अपीयरेंस है वो साउथ के हीरोज जैसे होते हैं कि दाढ़ी है, लंबे बाल हैं। जो कबीर सिंह के साथ आया था वो आप देखिए, हर हीरो आजकल उसी को फॉलो करता नजर आता है। उसको रियल लाइफ में भी देखिए तो अपना दाढ़ी बाल बढ़ाए मिलता है। चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे आप कार्तिक आर्यन को ले लीजिए, अभी थोड़े समय पहले तक थे, जी। किसी भी अर्जुन कपूर को ले लीजिए, हाँ। वरुण धवन, मतलब कोई भी आप जो भी हीरो हैं यंग जनरेशन के, चाहे वो चल रहे हो नहीं चल रहे हो, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो गया। और ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। कहा यह गया कि नहीं, थोड़ा सा क्योंकि ये सब कॉलेज गोइंग दिखते हैं दाढ़ी मूछ नहीं रखने से, तो सबने मैनली लुक देने के लिए। अब ये जो मैनली लुक वाली बात है, पर्दे के पीछे तो ठीक है आपका अपना लुक, लेकिन जब ये लोग पर्दे पर आए तो वो हीरो हम देख रहे हैं लगातार वायलेंट हो गया है, वायलेंट से ज्यादा वो टॉक्सिक नजर आने लगा है। हाँ। हाल के दिनों में जो 2 फिल्में आई, सैयारा आई थी, उसका हीरो जो है, भले ही ठीक है आप कहिए कि वो रोमांटिक फिल्म है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लगता है कि ये बड़ा सहज प्यार है, वैसा नहीं है। उसका बिहेवियर जो लड़की के साथ है वो सहज बिहेवियर नहीं है। इसी तरह से आजकल जो एक दीवाने की दीवानियत चल रही है, उसमें भी वो हीरो तो लगातार मतलब प्यार के नाम पे उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। और जैसा आपने अपने रिव्यू में भी कहा था, मैंने देखा था कि भाई रियल लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं। वो किस तरह से बिल्कुल। उस लड़की के पीछे पड़ा, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन बॉलीवुड जो है धीरे धीरे साउथ के रास्ते पर चलती हुई, जरूरत ये थी कि बॉलीवुड जो है वो साउथ का सिनेमा जिस तरह से वो अपनी कंटेंट की राइटिंग कर रहा है, जिस तरह से कहानियां चुन रहा है, जिस तरह से टेक्निकली बेटर फिल्में बना रहा है, लोकेशन खूबसूरत है, उसका जो वर्क वर्क कल्चर है वो अपनाए। इन्होंने उसकी बजाय ये सरल वाला रास्ता ढूंढ लिया कि यार लोग उस हीरो को देख रहे हैं। इनको ऐसा लगा पुष्पा और KGF 2 अगर चलती हैं तो इन्हें लगा कि शायद उस हीरो को देखने जा रहे हैं, हम उस कहानी को देखने गए थे, उसमें वो हीरो थे। लेकिन इन्होंने
बाहर बाहर की चीजें ले ली, भीतर का मामला छोड़ दिया। देखिए, कहना यह है कि पुष्पा हिट थी इसलिए नहीं कि अल्लू अर्जुन ने दाढ़ी मूछ रखी, और बिल्कुल। एनिमल हिट थी इसलिए नहीं कि वहां बॉबी देओल और रणबीर कपूर दोनों ने दाढ़ी मूछे रखे हुए थे, अपने कंटेंट की वजह से, अपनी कहानी की वजह से। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसी नकल करते जा रहे हैं। देखिए, मैं एनिमल को तो मैं यही कहूंगा कि वो साउथ की फिल्म थी, क्योंकि उसे बनाया तो एक साउथ के डायरेक्टर नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, अपने तरीके से बनाया था। लेकिन ये लोग जो नकल भी करने जाते हैं, तो फिर ये ऐसा है कि अगर एक क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है वो रोज नीला नेकर पहनकर आता है, तो आप भी नीला नेकर पहनना शुरू कर दें कि वो फर्स्ट आता है वो नीला नेकर पहनता है। वो नीला नेकर पहनने की वजह से फर्स्ट नहीं आता है, वो उतनी पढ़ाई करने की वजह से फर्स्ट आता है। तो ये मूर्खता है, बेवकूफी। अभी हम देखें चाहे धुरंधर को, उसका भी यही हाल है। और जिस तरह से साउथ के प्रभाव में आ रहे हैं, देखिए, किसी के प्रभाव में आना, उसके अच्छे कामों से सीखना कोई गलत बात नहीं है, आप उनकी अच्छी चीजें सीखिए, लेकिन सिर्फ उनके जैसा दिखने से आपकी फिल्में नहीं चलने लगेंगी, सिर्फ उनके जैसा बन जाने से। और दूसरा क्या है कि हम कहीं ना कहीं समाज में भी एक बहुत गलत असर छोड़ रहे हैं कि असल में हीरो होना कैसा चाहिए, जिसको हम हीरो कहते हैं, नायक कहते हैं, उसमें वो पॉजिटिव क्वालिटीज भी दिखनी चाहिए। लेकिन वो पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं दिखनी, पता चला वो हाथ में खून लगाए घूम रहा है, हाथ में चाकू है, आंखों में गुस्सा है। मतलब उससे हम कुछ सीखने के लिए तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। हम इस टॉक्सिक हीरो से सीखें क्या? और अगर हम आज की जनरेशन को ये बता रहे हैं कि हीरो इसे कहते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हम हीरो की डेफिनेशन को ही पूरी तरीके से चेंज करके रख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बॉलीवुड की जो कहानियां हैं, बेस तो वही, आप हर फिल्म में, लगभग हर फिल्म में लगभग लगभग लव स्टोरी दिखाते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं बहुत ही नजदीक का, बागी 4 आई थी जी। बागी में हीरो जो है वो एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की गायब हो जाती है। अब उसके बाद ये बेसिक है उसमें, ये उस लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहानी कितनी वायलेंट होती चली जाती, वही आप जो कह रहे हैं। उसके हाथ में लगातार आपको शराब की बोतल मिलेगी, सिगरेट मिलेगी, फिर उसके हाथ में चाकू मिलेगा। और मतलब पहले तो ये था कि भाई हीरो एक आध दर्जन लोगों को पीटता है, अब तो वो 50-50 और 100-100 लोगों को कुल्हाड़ी लेकर काट डाल रहा है पर्दे पर। काट डाल रहा है, हाँ हाँ हाँ। और क्यों? तो बोले प्यार है एक लड़की से, उस लड़की को ढूंढ रहा हूं, या वो लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है। तो इस तरह से इतना वायलेंट। और वो जो हीरोइन जो दिख रही है, कबीर सिंह से शुरू करके आप पिछली वाली रिलीज जो है ये एक दीवानियत तक आ जाइए, आपको हर कहानी में, हर दूसरी कहानी में हीरोइन तो डरी हुई मिल रही है, वो भी हीरो से डर रही है। यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के मन में इतनी हिंसा है, जो लोगों को मारने के बाद, उनके खून से कपड़े सनाने के बाद, पूरा खून से स्नान करने के बाद, क्या ऐसा शख्स किसी से प्यार कर सकता है? क्योंकि प्यार बहुत अलग चीज है। ये आप उसके बदले की भावना देख रहे हैं, तो उसमें रिवेंज है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, क्या ये फिर एक अच्छा दिल भी रखती हैं? क्योंकि जो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरी जो सोच है कि एक व्यक्ति जो किसी का कत्ल कर सकता है, वो दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि उसके मन में अगर इतनी हिंसा है कि मैं किसी को खत्म कर दूं बदले के लिए, तो फिर उसके मन में प्यार, उसी मन में कैसे प्यार जन्मेगा? क्योंकि उसके मन में तो हिंसा है। ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब आप शांत हो सकते हैं क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को मार रहा है, क्या वो शांत हो सकता है? नहीं, आप उसे अशांति कहेंगे। तो वो प्यार कहां से आता है? और देखिए, फिल्म में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, ट्रक पलट जाता है और वो जिंदा निकलता है, लेकिन जो हम अगर उस कहानी को कन्विंस करना चाह रहे हैं और कुछ हम कहना चाह रहे हैं, तो उसमें ये सारी सबसे बड़ी पहली चीज तो ये है ना कि हम उसमें कौन सा रूप दिखा रहे हैं और वो रूप कितना कन्विंसिंग है। बात वहीं कन्विक्शन की आ गई। अब अगर हम कन्विक्शन पर ही बात कर लें, तो साउथ का सिनेमा क्यों हिट होता है? क्योंकि वो कन्विक्शन के साथ पूरी कहानी दिखाते हैं। वो, उन्हें पता है कि वो क्या दिखा रहे हैं। जैसे उन्होंने कांतारा की कहानी लेकर आए, उनको पता था वो क्या दिखा रहे हैं, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, क्या दिखाना है, क्या कहना है। पहले तो वो खुद कन्विंस थे, फिर उन्होंने अपनी ऑडियंस को कन्विंस किया। तो ये यहाँ पे सिर्फ देखा देखी। देखिए, नकल तो वैसे भी कोई कन्विक्शन नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि आप नकल कर रहे हैं तो आपको उसका जो मेन आइडिया वही नहीं पता। आप तो ऊपर की चीज देखा देखी की कॉपी कर रहे हैं, आप उसे लेकर कहां जाएंगे? और कहीं ऐसा ना हो कि कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो कहीं ये हंस की चाल चलने के चक्कर में कहीं अपनी चाल ना भूल जाएं, कहीं ये ना भूल जाएं कि हमारी हिंदी फिल्मों का हीरो कैसा होता था। वैसे मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा
कि जब लोगों ने पुष्पा और केजीएफ देखी, खासकर केजीएफ देखकर लोगों ने कहा कि अरे ये तो 70s का हिंदी फिल्मों का हीरो है। केजीएफ में लगभग वही चीजें हो रही थी जो 70 के दशक में हमारी फिल्मों में होती थी। तो लोगों ने यही कहा कि बॉलीवुड वाले अपना भूल गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड को पहले डिरेल करने के लिए एनआरआई सिनेमा बनना शुरू हो गया था। वो यहां से चलते चलते अमेरिका ऐसे पहुंचे कि वो भूल ही गए कि हमारे खेतों की खुशबू क्या है, हमारे शहर की बातें क्या है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड भटकाव के रास्ते पर है, इसीलिए आंख बंद करके नकल कर रहा है, इसीलिए वो एक टॉक्सिक हीरो की इमेज में अब कैद होता जा रहा है, जहां आगे जाकर फिर रास्ता डेड एंड मिलने वाला है और वहां से फिर लौटना होगा इन्हें, क्योंकि इनका विजन किसी दिशा में नहीं जा रहा है। ये भटके हुए लोग हैं, ये बस किसी तरीके से ऊपरी कवर चेंज करके कुछ बनना चाहते हैं, और क्या बनना चाहते हैं इन्हें खुद नहीं पता है। बिल्कुल डेड एंड की तरफ जा रहा है। आनंद एल राय बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, उनकी फिल्में जो हैं हिंदी पट्टी का सिनेमा देखने को मिलता है उसमें आपको, और अच्छी लव स्टोरीज और फैमिली ड्रामा उन्होंने बनाए। लेकिन पिछली एक दो फिल्में उनकी नाकाम रही हैं, रक्षाबंधन और उससे पहले जीरो। अब उनकी जो अगली फिल्म आ रही तेरे इश्क में, धनुष है उसमें और कृति सेनन। अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब उस फिल्म के हीरो को आप देखिए, धनुष चलिए साउथ से आते हैं, पर रांझना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब ये फिल्म उसी तरह की बताई जा रही कि मतलब उसी लाइन पर ये फिल्म बढ़ती। लेकिन तेरे इश्क में का ट्रेलर देखने के बाद वही बात आ रही है कि भले ही उनकी दाढ़ी नहीं है इस फिल्म में, लेकिन वो उसी तरह से हीरोइन को डराते हुए ट्रेलर में नजर आ रहे हैं कि तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है तो अपने पुराने पाप तो धो ले, और उसको गंगा जल से नहलाते हुए दिख रहे हैं और पूरी तरह से वायलेंट है उसमें। अब उसमें हीरोइंस भी अब हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है वायलेंट होके पर्दे पर दिख रही। तो ये सिनेमा जा किधर रहा है? ये बात सही है कि ऐसा नहीं कि हमारा हीरो जो है कोई मतलब बड़ा भक्ति भाव वाला या बड़ा खूबी शानदार रहा है। हिंदी सिनेमा के हीरो पर हमेशा ये आरोप लगे हैं, ईव टीजिंग के आरोप, क्योंकि फिल्में आप देख लीजिए तो ये सारी चीजें रही है। प्यार की शुरुआत भी जो है वो ईव टीजिंग से, तमाम फिल्मों में डायलॉग्स भी उस तरह के, शिकायतें रही है वो चीजें। लेकिन इन सब के बीच में लव स्टोरीज अच्छी आती रही हैं और एक फॉर्म उसका दिखता रहा है कि ठीक है ये लव स्टोरी है। मगर ये लव स्टोरी इधर साउथ के असर में पिछले 5-6 सालों में बेतरह वायलेंट होती जा रही है लगातार। और उस वायलेंस में हीरोइन जो एकदम डरी हुई नजर आती है, लगता ही नहीं है कि वो हीरो से प्यार करती है, या वो पता नहीं किन शर्तों पर, या उसके दिमाग में उसके मन में क्या इमेज है उस हीरो की। ये बदलाव तो है। जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे ये पढ़ाया गया था कि प्यार और डर एक दूसरे के ऑपोजिट है। मुझे पता नहीं अभी चेंज हो गया है, कुछ किताबें या निकलने लगे हैं। मुझे यही पता था कि प्यार और डर अलग अलग होता है। जो जहां प्यार होता है वहां डर नहीं होता, जहां डर होता है वहां प्यार नहीं होता। तो ये जो डर वाला प्यार है, ये डरा डरा के प्यार है, चाकू दिखा दिखा के प्यार है। तो ये प्यार लंबा कितना चलेगा? सिनेमा के पर्दे पे तो 3 घंटे चलाना होता है, वो चल जाता है, लेकिन जिंदगी में चलेगा क्या? अभी जैसे रवि जी, हम आपके प्लेटफॉर्म पर जब बात कर रहे थे तो हमने बात की कि भाई लोग कंफ्यूज हैं कि आइडियल लव है क्या, है ना? मतलब किस तरीके का उन्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। तो क्या ये डराने वाला, जबरदस्ती पीछे पड़ने वाला, उनको धमका के प्यार करने वाला, अपना गुस्सा दिखाकर प्यार करने वाला, मतलब प्यार करो नहीं तो काट दूंगा टाइप्स मतलब ये प्यार है क्या है? और हम इस तरफ जा रहे हैं, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? रोजमर्रा की जिंदगी में चलता है क्या कि आप किसी को चाकू दिखा दिखा कर कहें कि मुझसे प्यार कर, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा या खुद को ही काट लूंगा। तो मतलब ये क्या है? ये चल क्या रहा है? कहीं ना कहीं ये भटकाव है, कहीं ना कहीं ये एकदम अपने ट्रैक से उतरे हुए हैं। या तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है, या ये किसी क्विक फार्मूले की तलाश में है कि कुछ एक मिल जाए जिससे हिट हो गया, बस हम वही करेंगे। बस मतलब वही जो इन्होंने किया था वही हमें करना, वही भेड़ चाल वाली बात हो ही रहा है ना उज्जवल जी की। जिन साउथ की फिल्मों की हमने बात की है, कबीर सिंह है, पुष्पा है या एनिमल है, इसमें जो प्यार दिखाया गया वो न केवल दर्शकों ने एक्सेप्ट किया है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उसको बड़ी सक्सेस दिलाई है जी। ये फिल्में आप देखिए, इनकी कमाई देखिए, 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, इस तरह की कमाई हुई है इन फिल्मों की। तो कहीं ना कहीं ये है कि क्या सबकॉन्शियस में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, या सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो शायद सीधे तौर पर नजर नहीं आ रही है, या प्यार के मायने बदलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने ये बात तो कही ही जाती कि भाई अब तो मामला जो है कोई किसी के लिए प्यार में रुकता नहीं, प्यार जो है वो
एक गया दूसरा आया वाला मामला है, खास तौर पे जेन जेड के बारे में ये वाली बात कही जाती है। हालांकि जी ये मैं नहीं मानता कि ऐसा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से जो है ऑप्शंस, एक ये भी कही जाती है कि अब ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास में, जो नई पीढ़ी है उसके सामने। और न केवल रिलेशनशिप में, बल्कि हर लेवल पर उसके पास। पहले की दुनिया में इतनी चीजें नहीं थी, इतना खुलापन नहीं था, इतने ऑप्शन नहीं थे। पहले ये होता था कि रिश्तों को निभाना है, चीजें जो है वो चलानी है, है ना। तो बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब मतलब एक छोटा सा ही सिंपल एक उदाहरण, और अगर मान लीजिए ऐसी घर जी की मतलब आम जिंदगी सी हम ले लें, तो भाई पहले हमारे पास में जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ने जाया करते थे तो एक जोड़ी जूता होता था, हमें उसी को चलाना होता था। जी। अभी लोगों के पास वो सजा हुआ रहता है, हाँ छह हाँ, छह बिल्कुल आठ आठ बिल्कुल। 10 10 ये बिल्कुल। तो वो जीवन में हर जगह आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। खाने के हाँ, मामले में दिवाली आती थी, त्योहार आता था, एक मिठाई होती थी और हम बहुत खुश होते थे उसमें कि यार ये मिठाई है, ये खाना है। लेकिन अब आप देख लीजिए कितना कुछ है, वैरायटी मार्केट तो बहुत भरा बढ़ हुआ है, गई, मतलब बहुत बढ़ गई। वैरायटी, ये वैरायटी हर जगह आ गई है। अच्छी भी बात है, इसमें कुछ अच्छा भी है, लेकिन इसने एक शायद व्यक्ति के तौर पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की आदत को जो बड़ा अफेक्ट किया और चीजों को थोड़ा हल्के ढंग से लेने लगे हैं। ये जो है वो प्यार में भी दिखता है और सिनेमा में भी हमको दिख रहा है। अब आप बॉलीवुड इसी का तो नतीजा भुगत रहा है। भाई पहले विकल्प कम कम थे हमारे पास में, तो आदमी घूम फिर के फ्राइडे का इंतजार करता था और जो भी फिल्म आती थी उसको देखता था या नहीं। अब तो जरूरत ही नहीं रहेगी आप हमको आपके फ्राइडे की, हम बस इतने सारे ऑप्शन है। रोज फ्राइडे। ये ऑप्शन रोज फ्राइडे है, तो इतने सारे विकल्प आ गए हैं। लेकिन इसके बीच में जो हिंसा वाला जो एलिमेंट आया है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंदर बहुत अकेलापन भी है। और जब वो प्यार से नहीं भरा जाता तो फिर गुस्सा, खींच, हिंसा, ये जो नेगेटिव चीजें होती, इसको देखने में बड़ा मजा आ रहा है। एक गेम्स का भी दौर आया, लोग आजकल बहुत गेम खेलने लगे हैं, वो हाँ, बहुत, वो ये ऑनलाइन चीजें जो गेम। आई है ना, हाँ बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें जो है अफेक्ट कर रही हैं। तेरे इश्क में का ट्रेलर देखा आपने? एक दर्शक है, उन्होंने कमेंट किया कि उन्हें काफी वायलेंट लगा। आप क्या कहेंगे? हाँ मैंने कहा ना जी, मैंने वही अभी बात की थी जब हम शुरू किया था कि भाई हाँ बहुत वायलेंट है। और जिस तरह से धनुष एक्टिंग कर रहे हैं ये तो हमें पता है, दर्शकों हाँ। को भी पता है। लेकिन जब आप उस अंधेरे हॉल में बैठते हैं तब वो सिर्फ सिनेमा या वो सिर्फ एक्टिंग नहीं रह जाती, आप उससे अपने दिल से, दिमाग से कहीं कनेक्ट होते हैं। आप उस चीज को बहुत रियल मानते हुए उससे कुछ ले रहे होते हैं अपने अंदर। आपके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब वो कितना इफेक्ट करेंगे हमें नहीं पता, तत्काल करेंगे, बाद में करेंगे या नहीं भी करेंगे, या ये भी हो सकता है कि हम जैसी वो 2 ढाई घंटे की फिल्म खत्म होगी वो छोड़कर चले आएंगे वहीं की वहीं। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा होगा, ये भी फिर बात हमारे समाज में जब क्राइम बढ़ता है तो लोग फिर एक डायलॉग मारते हैं, मैं पहले वो डायलॉग बोल देता हूँ कि अरे है जी। रामायण देखकर सब सुधर गए थे क्या? है ना? क्या सब रामायण देखकर राम ये तो राम बन बात गए सही थे है, क्या? ऐसा हाँ हाँ। ऐसा बोलते हैं। देखिए क्या है कि मैं मानता हूं कि सिर्फ फिल्म देख के कोई नहीं बिगड़ता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो होता ही है ना। 100 में एक को तो एक का कंट्रीब्यूशन होगा, पर होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या दिखा रहे हैं। फिर आप उसको उसकी हीरोइक इमेज पेश कर रहे हैं, यानी आप उसे ग्लैमर का टच दे रहे हैं। जैसे बीच में कुछ फिल्मों में शुरू हुआ था कि अंडरवर्ल्ड डॉन को हम बड़ा ग्लैमर के साथ दिखाते थे कि बड़ा वो हैंडसम है और बड़े लोग उसके चाहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें आप भटकाने की कोशिश तो करते हैं। ठीक है, आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, लेकिन तब भी एक हद की जिम्मेदारी तो आप लेंगे, क्योंकि आप समाज में प्रभावपूर्ण पेशकश तो कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, वो असर देखिए कम ज्यादा करके, मैंने कहा कितने बहुत सारे जब दर्शक उस फिल्म को देख रहे होते हैं हॉल में, कितने लोग होते हैं जो वहीं की वहीं छोड़कर 100% जो उन पर सिनेमा देखने के बाद जो भी उनका उस सिनेमा से रिलेशन बना वहीं छोड़कर चले, कुछ लेकर जाते हैं। और कई बार ठीक है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, और लोग ऐसा नहीं कि कोई तुरंत किसी भी तरह से रिएक्ट कर देता, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कोई हादसा तो हो ही जाता है। और फिर वही बात निकल के आती है जो आप कह रहे हैं कि यार फिल्म का असर है। लोगों के मोबाइल में जिस तरह से चीजें मिलती हैं, या क्राइम के बाद में जब हिस्ट्री टटोली जाती है, अच्छा ये इस तरह से चीजें चल रही थी, ये चीजें देख रहा था, ये सोच रहा था, तो वो असर तो दिखाई देता है।
लेकिन ऐसे में जिस वक्त की हमारे पास में कोई भी मतलब हीरो भी वैसा नहीं है, अगर हम स्टार की भी बात करें, हमारी कहानियों से भी वो चीज गायब हो रही है। और जब हमको ये लग रहा था कि नहीं, हिंदी सिनेमा को बदलने की जरूरत है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हमारे सारे ये जो टॉप के स्टार्स हैं, ये धीरे धीरे अब 60 टच कर चुके हैं, कुछ और कुछ उसके पार चले गए, कुछ बहुत जल्दी हो जाने वाले हैं। नई जनरेशन में वैसा कुछ नहीं है। तो जब नए जनरेशन के हीरो आने थे, हीरोइन, उनको नई कहानियों के साथ आना था, लेकिन क्योंकि वहां काम हो ही नहीं रहा है अपने यहाँ पे, और सीधे सीधे उनके ऊपर जो साउथ की छाया पड़ी, उनको लगा कि यार ये चल रहा है, दर्शक इसको देख रहे हैं। उन्होंने बहुत तेजी से आसान रास्ते की तरह उसको चुन लिया, और वो पूरा अब जो है आपको हिंदी फिल्मों में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सैयारा जैसी फिल्म जो है, आप उसको भले ही जेन जेड का सिनेमा कहिए या जो भी कहिए, एक्सेप्ट हो जाती है। इसी तरह से एक दीवाने की दीवानियत, भले ही वो खराब फिल्म है, लेकिन लोग जा रहे हैं और खूब मजा आ रहा है। क्या बात है, कितना बढ़िया किया। और वो जो बहस चल रही है, जो सोशल मीडिया में शुरू हो गई कि भाई लड़की कह रही नहीं नहीं ये दोनों बढ़िया है, पर इसमें से भी विक्रमादित्य मतलब हर्षवर्धन वाला कैरेक्टर ज्यादा बढ़िया है, सेट है। अब यहाँ भी मेंटेलिटी पता चलती है, इसके पास देखिए, पैसा है, सब कुछ है, सेट है, ये बढ़िया है, वायलेंट है तो क्या हो गया। मैं देश की जनता और दर्शकों का भी आपको एक माइंडसेट बताता हूं। देखिए, क्या होता है कि हम बचपन से सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठो, फिर भी हर आदमी देर से ही उठता है, देर से उठना चाहता है। तो जो अच्छी आदतें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से पड़ती हैं, खराब आदतें तो तुरंत पड़ी हुई होती हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे दर्शक जो हैं बॉयकॉट बॉलीवुड वगैरह करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई खबर आती है कि किसी का ब्रेकअप हुआ, लिंकअप हुआ, तो वो ऐसी खबरों के बारे में जानना चाहते हैं। आज वो जय और माही के बारे में खबर चल रही, तो लोगों को वो जानना है। मतलब समझ नहीं आता, एक तरफ लोग करते हैं बॉलीवुड का बॉयकॉट, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की खबर आए तो कहीं ना कहीं हम ऐसे हैं कि हम किसी की जिंदगी में झांकना या क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, ये सब हम बहुत चाहते हैं। मतलब ये जहां मैं हम कह रहा हूं, मतलब एक एक मानव स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है कि वो दूसरे के घर में, दूसरे के लाइफ में झांकना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और इसीलिए फिर ये सारी बातें निकल कर आती हैं कि जब आप फिल्म बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं, एक प्रभावपूर्ण प्रस्तुति बना रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी गलत चीज को अनजाने में प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं। जैसे सिनेमा में अगर किसी को सिगरेट पीता हुआ दिखाते हैं तो वैधानिक चेतावनी लिखकर आती है कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मन थोड़ी गंदगियों की तरफ तो भागता है, खराब और गलत चीजों की तरफ तो भागता है। आप सिखाते वही हैं कि अच्छा काम करो, लेकिन वो सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एक झुकाव है वो उस तरफ ही जाता है कि जहां पे जो चीज गलत है या जो मना है, जो प्रोहिबिटेड है, हम उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं। अगर कहीं लिख दिया जाए कि भाई यहाँ झांकना मना है, तो सबसे ज्यादा लोग वहीं झांक रहे होंगे कि भाई क्या देखें हम, इसमें मना क्या है। तो कुल मिलाकर हमारे स्वभाव पे भी डिपेंड करता है, और ऐसे में जो टॉक्सिक सिनेमा बन रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को खा जाएगा। अगर खा नहीं भी जाएगा तो कम से कम दूषित तो कर ही देगा, जो शायद करना शुरू कर भी चुका है कि आज लोग इस तरह के कंपैरिजन और इस तरह की बातें तो कर ही रहे हैं। नहीं, वो दिख रहा है जो टीनेजर्स के, आप टीनेजर्स को देख लीजिए स्कूल में, कॉलेज में, वहां जिस तरह से आजकल रिलेशनशिप की बातें होती, बहुत कम उम्र से दोस्ती होती है, दोस्ती से आगे चीजें चली जाती हैं, फिर कितनी जल्दी जल्दी वहां बदलती हैं चीजें, ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ये दिखता है कि कितनी अस्थिर हो गई हैं चीजें, और फिर पेरेंट्स को डर भी लगता है यार, जब अभी ये हाल है तो ये आगे जाके क्या करेंगे, आगे का किसी को नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर दिखती है वो बहुत चिंताजनक नजर आती है। और जो भी टीनेज बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, या जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो हो चुकी है, शादी लायक हैं, या तो होने वाली है शादी, या वो शादी करने जा रहे हैं, वहां कितनी सारी चीजें हैं। मतलब पहले की तरह आसान नहीं रह गया है, बहुत सारी चीजें सोची जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये जो अस्थिरता है, और कहीं ना कहीं जो अंदर का खालीपन है, मोबाइल ने एक बड़ा स्पेस ले लिया है आपकी लाइफ में। तो आपको अगर अपने लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, तो उसके साथ आपको उसके मोबाइल को भी करना पड़ेगा। और मोबाइल अकेला नहीं आता है, मोबाइल से उसकी एक पूरी अलग दुनिया जुड़ी हुई है, जो आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये एडजस्टमेंट जो है वो लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं, और इन्हीं सब के बीच में टेम्परामेंट जो है ना वो इतना शॉर्ट हो गया है कि फिर वो स्पार्क जो है वो फिर कब लास्ट में बदल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं हमको फिल्में देखकर लगता है ये तो सब आसान है, बहुत हो जाता है ऐसा। तो वो हमारी चीजें जो
कहीं ना कहीं हमारी चॉइसेस हमें भ्रष्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमारा जैसे हमारे मन में एक ख्याल आया जो गलत है, लेकिन सामने से वैलिडेशन मिल गया, हाँ सब करते हैं यार, तू भी कर ले, करते हैं तो आजकल तो ये चल ही रहा है। तो वो चल रहा है। उस चीज को ना, मतलब आपके मन में गलत ख्याल आया और आपने देखा कि आपका फेवरेट हीरो पर्दे पे तो वो कर ही रहा है, उसका दोस्त उसे इंस्टिगेट करा रहे, कर ले यार तू भी यार, लाइक जैसे सिगरेट का बोलते हैं, अरे एक कश लगा ले और इस तरह की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो मिलता है, हाँ देखो वो भी तो करता है। मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे शाहरुख खान का, जो मैंने उस बच्चे का वीडियो देखा था, मुझे भूलता नहीं है, कि एक बच्चा छोटा था, वो गुटखा खा रहा था, उसको मना किया टीवी रिपोर्टर ने कि भाई गुटखा मत खाओ, तो उसने कहा शाहरुख खान भी तो खाता है। तो कैसे असर पड़ती है चीजों का, कैसे असर आता है कि आप कैसे इनकार कर देते हैं, भाई कोई पागल तो नहीं है, बड़ा बड़ा ब्रांड जो आपको इतना पैसा देता है। ये जो एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है किसी मशहूर चेहरे के साथ किसी काम को करने की, जिसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालने की, इंसानी सोच को बदलने की, कि भाई फला इतना अच्छा दिखने वाला व्यक्ति ये कर रहा है तो तुम भी करो, तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं इस बात को कि प्रभावपूर्ण प्रस्तुति जो है सामने वाले की सोच पर असर डालती है, और जब हम ये जानते हुए ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब हम सोची समझी साजिश है, सोचा समझा हमारा तरीका है। हमारे दर्शक एक टीचर लिख रही हैं कि आज 7th स्टैंडर्ड के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में जी रहे हैं, जिसका दबाव अच्छे सही बच्चों पर काफी रहता है। बिल्कुल पड़ेगा वो जब देखेंगे, और ये मन का भटकाव है। अगर आप 7वीं 8वीं कक्षा में ये सब सोच रहे हैं, तो भाई पहला सवाल तो मेरा ये कि भाई कॉलेज में क्या करोगे। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते चीजें शुरू होती थी, 7वीं 8वीं में कर रहे हो तो पढ़ाई कब करोगे। तो सारी चीजें हमने बहुत भ्रष्ट तो कर दिया है, और बहुत हद तक हाथ है मैं कह सकता हूं फिल्मों का, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी इनको नहीं दे सकते, क्योंकि फिर यही बात कही जाएगी कि भाई सब रामायण देख के भगवान श्री राम तो नहीं बन गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है, डेफिनेटली पड़ता है। आजकल की हम लुक को ही देख लें, आजकल जो यंग लड़के हैं, हमारी बात भी हो रही थी कि वो दाढ़ी मूछ बढ़ाकर आते हैं सबके सामने, और उनको ऐसा लगता है कि वो इसमें ज्यादा कूल या मोर हैपनिंग लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो असर फिल्मों का है, असर एडवर्टाइजिंग का है, जो अपने आसपास देखते हैं उसी से फिर वो बदलना शुरू होता है। और काजोल एंड ट्विंकल के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, काजोल एंड ट्विंकल का, कि भाई जो है फिजिकली अगर कोई रात गई बात गई। और उनका ये कहना कि 50s में आते आते समझ जाओगे, तो ये, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने घर का हाल बताने के लिए क्या ये शो शुरू किया है, ताकि वो कहीं तो ये बात कह सकें। चलिए वही बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, खुलकर चर्चा हुई, अच्छा लगा आपके साथ बात करना। कोशिश करेंगे कि फिर इस तरह से जुड़ते रहें और बात करते रहें। थैंक यू दर्शकों, आप सबने हमारा साथ दिया, हमारी बातचीत को सुना। थैंक यू, शुक्रिया।